भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। क्या आपको मालूम है कि 1947 में भारत को आजादी मिली थी और आज भारत आजाद हो गया? नहीं, आज भी हमें गरीबी और आर्थिक आजादी से पाना बाकी है। हमारे देश के आज भी करोड़ों लोग गरीबी एवं भूखमरी के शिकार हैं। उसका कारण जानते हैं आप? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में साइंस तो पढ़ी, मैथ पढ़ाया गया, लेकिन पैसे का ज्ञान, वित्तीय शिक्षा नहीं दी गई। मैं सर्वजीत यादव जयजीत टॉक चैनल से आप सभी को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूं और मैं आपको अभियान के माध्यम से यह आगाज करता हूं कि अब हम गरीबी के गुलाम नहीं रहेंगे। हम अपने बच्चों को गणित विज्ञान के साथ साथ आर्थिक शिक्षा भी देंगे। अपने घर से उन्हें आर्थिक शिक्षा की शुरुआत करेंगे। हमारे बच्चे को छोटी छोटी टिप्स, मार्केट में जाना है, कैसे सामान खरीदना है, कैसे उसको मैनेज करना है, घर के अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, ये सब सिखाएंगे। कई बार ऐसे देखने में आता है कि बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है लेकिन उसके बैंक में विड्रॉल फॉर्म भरने नहीं आता है, चेक बुक भरने नहीं आता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। सब सिखाएंगे, तभी बच्चे जा करके आर्थिक आजादी से मुक्ति पाएंगे। ऐसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आज भी आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे देश में वित्तीय शिक्षा के कमी के वजह से हमने साइंस में तरक्की किया, हमने मैथ के लिए एक से एक विद्वान पैदा कर लिया, लेकिन आर्थिक आजादी अभी बाकी है, जिसका मूल कारण एक आर्थिक शिक्षा, वित्तीय शिक्षा। हमारे जवानों के पास पैसे का मैनेजमेंट, पैसे का बचत, सेविंग अकाउंट का मैनेजमेंट, भारतीय बैंकों में अकाउंट तो हमारी सरकारों ने खुलवा दिया, लेकिन आज भी लोग उस सेविंग अकाउंट का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। सेविंग अकाउंट है लेकिन सेविंग क्या है उसके बारे में कोई उनको जानकारी नहीं है, जिसको हमको एक अभियान चला करके सिखाना पड़ेगा कि आपको अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में सेविंग भी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ बचत जब समझ में आए तब नहीं, बचत जब समझ से शुरू कर दो तब आपकी समझ मानी जाती है। क्या आपको मालूम है हमारे जीवन में साइन थीटा, कास थीटा का कहां प्रयोग हो रहा है? नहीं, लेकिन आपको सभी लोगों के जीवन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पैस्कल लॉ का जीवन में यूज नहीं है, लेकिन पैसे की ज्ञान, पैसे का नॉलेज सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी को मिलजुल करके वित्तीय शिक्षा को बढ़ाना है। हमारे स्कूलों में, करिकुलम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करना पड़ेगा। हमारे बच्चा जब स्कूल जा रहा है उसी समय से पैसे का मैनेजमेंट सीखे, अपनी आर्थिक आजादी पाने के लिए वो जल्दी से जल्दी कोशिश करे। 60 साल उसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो 60 साल के बाद रिटायर होगा। वह अपनी शुरू से अपने फाइनेंस के नॉलेज को आगे बढ़ाएगा तो 35 या 40 साल के एज में आजाद होकर के बची हुई जिंदगी बड़ी मौज से गुजारेगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं आह्वान के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको आर्थिक आजादी दिलाऊंगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए जिनको फाइनेंस की कमी मालूम है, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, क्योंकि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपका साथ इस लड़ाई में चाहिए, तब आप गरीबी से निकल पाएंगे और इस भारत को सशक्त बना पाएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं किया, समय समय पर सभी सरकारों ने अपने बहुत जोर से प्रयास कर रही है। अब सिर्फ जरूरत हमारी है, ड्यूटी हमारी है, हम सरकारों के बनाए हुए अच्छे रास्ते पर चले और गरीबी से मुक्ति पाए, फाइनेंस की शिक्षा पाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।